हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स या फिर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर से आप क्या समझते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर मतलब कि एक ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज दोनों ही थ्रू आउट द मिक्सचर सेम बने रहते हैं, ऐसे मिक्सचर को हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि आप कोई शुगर सॉल्यूशन ले लीजिए या फिर कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए। कोल्ड ड्रिंक की जो फर्स्ट ग्लास होती है और जो लास्ट ग्लास होती है, दोनों का टेस्ट सेम होता है, दोनों के टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो इसका मतलब जो कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में का जो कंपोजिशन है और जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है वो थ्रू आउट द बॉटल सेम है, यानी यूनिफॉर्म है। थ्रू आउट द बॉटल यूनिफॉर्म है, तो यानी कि जो हमारी कोल्ड ड्रिंक है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो सकती है। अब होमोजीनियस मिक्सचर हमने कहा दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स। अगर होमोजीनियस मिक्सचर में दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो हम ऐसे सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, और क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर में हमने बाइनरी सॉल्यूशन के साथ ही डील करना है। अगर 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो हम उसे टेरिनरी सॉल्यूशन कहते हैं। अगर 4 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं तो हम उसे क्वार्टिनरी सॉल्यूशन कहते हैं, और इसी तरीके से जितने कंपोनेंट्स बढ़ते चले जाएंगे वैसे ही हम सॉल्यूशन का नेमिंग करते हुए चले जाते हैं। देन बाइनरी सॉल्यूशन यानी कि टू कंपोनेंट सिस्टम होता है बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन में जो दो कंपोनेंट होते हैं वो होता है, एक है हमारा सॉल्यूट और एक है हमारा सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? जो कि लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है? जो कि लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। जो कम अमाउंट में है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट, जो ज़्यादा अमाउंट में है दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, हमने कहा कि हम शुगर सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो अगर आपने एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डाली, तो जो 1 चम्मच आपने जो चीनी डाली है उसकी क्वांटिटी वाटर के कंपेयर में कम है, तो वो कहलाएगा आपका सॉल्यूट, और जो आपका 1 गिलास पानी है, पानी आपका कहलाएगा सॉल्वेंट। ठीक, तो अब देखिए इन जनरल हम पूरे चैप्टर में सॉल्वेंट को कैपिटल A और सॉल्यूट को कैपिटल B से इंडिकेट करेंगे। तो इसलिए मैं आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दे रही हूँ ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो अब देखिए A प्लस B बना रहा है हमारा बाइनरी सॉल्यूशन, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट का मिक्सचर है। अब A हमारा क्या था? सॉल्वेंट, B हमारा था सॉल्यूट। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो आपने इन जनरल देखे भी हैं। वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस सॉल्ट और वाटर प्लस अल्कोहल। ये ज़रूरी नहीं कि हमारा सॉल्यूट हमेशा सॉलिड हो, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है। ठीक, जनरली ये देखा गया है कि हम वाटर को ही एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं अपने सॉल्यूशन का फॉर्मेशन। हम जब भी करते हैं वाटर को हम एज अ सॉल्वेंट इस वजह से भी फॉर्म करते हैं क्योंकि वाटर क्या होता है? हमारा एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब कि एक ऐसा सॉल्वेंट जो ऑलमोस्ट जितने भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट है सबको डिसॉल्व कर देता है। मतलब सबसे ज़्यादा सब्सटेंसेस जो डिसॉल्व होते हैं वो वाटर में ही हो सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि 80% ऑफ सब्सटेंसेस जो प्रेजेंट है हमारी अर्थ में वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा गया है। अब ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें हम वाटर को लेते हैं एज अ सॉल्वेंट, जिसमें वाटर को हमने लिया एज अ सॉल्वेंट, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। और ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें हम सॉल्वेंट लेंगे अदर देन वाटर, वाटर की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं। वाटर की जगह आप बेंजीन ले सकते हैं, CCl4 ले सकते हैं, हेक्सेन ले सकते हैं। तो ऐसे जो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें जो सॉल्वेंट है वो अदर देन वाटर है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन एक्वस सॉल्यूशंस कहते हैं। अब आते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशंस पे। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? यहाँ पे हमने सॉल्यूशंस के जो टाइप है उसको मेनली हमने सॉल्वेंट के बेसिस पे यहाँ पे डिवाइड किया है। तो अगर हमारा सॉल्वेंट गैस है तो हमारा टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा गैसियस सॉल्यूशन। अगर हमारा सॉल्वेंट लिक्विड है तो हम कहेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। अगर हमारा सॉल्वेंट सॉलिड है तो उसे हम कहेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूट है वो तीनों में से कुछ भी हो सकता है। सॉल्यूट जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, पर हमारा सॉल्वेंट गैस ही रहेगा गैसियस सॉल्यूशन के केस में। इसी तरह लिक्विड सॉल्यूशंस के केस में लिक्विड सॉल्वेंट रहेगा, सॉल्यूट तीनों में से कुछ भी हो सकता है। और सॉलिड सॉल्यूशंस के केस में सॉल्वेंट हमारा सॉलिड रहेगा पर सॉल्यूट हमारा तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इसे हम अभी आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसा कि हमने देखा कि सॉल्वेंट के बेसिस पे हमने सॉल्यूशन को क्लासीफाई किया हुआ है।
तो यहाँ पे पहला है हमारा गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन में जैसा कि हमने अभी बताया कि जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, गैस होगा, और सॉल्यूट, सॉलिड, लिक्विड और गैस उनमें से कोई भी हो सकता है। लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस में से कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली इन सॉलिड सॉल्यूशन सॉल्वेंट हमारा सॉलिड होगा और सॉल्यूट हमारा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में से कुछ भी हो सकता है। तो एग्जांपल देखते हैं इनके। अगर हमारा सॉल्यूट से क्या समझ रहे हैं, जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है। सॉल्वेंट क्या है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो अगर हमारा सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट हमारा गैस है तो उसका एग्जाम्पल होगा डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। एयर जो है वो सॉल्वेंट का काम कर रही है, एयर गैस है, और यहाँ पे जो आपके डस्ट पार्टिकल हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो वो सॉल्यूट का काम कर रहे हैं। देन नेक्स्ट, अगर हमारा लिक्विड सॉल्यूट है और हमारा गैस सॉल्वेंट है तो उसका एग्जांपल हमारा होगा वाटर वेपर इन एयर, और ह्यूमिडिटी भी हो सकता है। तो वाटर वेपर जो है वो लिक्विड है, वो सॉल्यूट का काम कर रही है, और एयर अगेन सॉल्वेंट का काम कर रही है। देन लास्ट है गैस, अगर हमारा सॉल्यूट भी हो और उसके साथ साथ सॉल्वेंट भी हो तो इसका एग्जाम्पल हमारा होगा एयर, क्योंकि आप सभी को पता है एयर क्या है, गैसेस का मिक्सचर होता है। देन सेकेंड वन है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में अगर हमारा सॉल्यूट सॉलिड है और हमारा सॉल्वेंट, जैसा कि हमें पता ही है लिक्विड सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड ही रहेगा, तो उस केस में हमारा एग्जाम्पल हो सकता है शुगर इन वाटर और सॉल्ट इन वाटर, जो कि आप इन जनरल पढ़ते हैं। शुगर या सॉल्ट जो है वो सॉलिड फेज में है और वाटर लिक्विड में। देन सेकेंड, अगर हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड हो उस केस में अल्कोहल प्लस वाटर। अल्कोहल यहाँ पे इन जनरल हम अल्कोहल से क्या समझते हैं, इथेनॉल से। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH और C2H5OH, इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल प्लस वाटर हो गया इसका एग्जाम्पल। इन जनरल जो हमने अल्कोहल लिखा है, अल्कोहल का मतलब होता है इथेनॉल। देन अगर हमारा सॉल्यूट गैस होगा तो उस केस में हमारा एग्जांपल होता है सोडा वाटर। वाटर अगेन क्या है, लिक्विड है, सोडा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो दैट इज गैस। देन हमारा थर्ड टाइप है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन के केस में अगर हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही सॉलिड होते तो उसका एग्जाम्पल बनता है एलॉय। अगर हमारा सॉल्यूट लिक्विड है तो देन इसका एग्जाम्पल बनता है मेटल अमलगम। मेटल अमलगम के कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि सोडियम मरकरी और जिंक मरकरी। तो सोडियम मरकरी के केस में जो मरकरी है आपको पता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है हमारा मेटल, तो ये मरकरी काम कर रहा है यहाँ पे सॉल्यूट का और सोडियम है सॉलिड का। देन नेक्स्ट है, अगर हमारा गैस जो है वो सॉल्यूट एज अ सॉल्यूट है और सॉलिड जो है वो एज अ सॉल्वेंट है, तो देन इसका एग्जांपल होता है हमारा एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ओवर मेटल्स। एड्जॉर्प्शन जो टर्म है वो बेसिकली आप सरफेस केमिस्ट्री में ब्रीफली इसको देखेंगे। एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ओवर मेटल्स इसका हम एक एग्जांपल देख सकते हैं जो कि आपने क्लास 11th में भी देखा होगा। जब भी आप हाइड्रोजनेशन करते थे एल्कीन का और एल्काइन का, तो वहाँ पर आप क्या करते थे, हाइड्रोजन और इसके साथ ही आप एरो के ऊपर लिखते थे निकेल, पैलेडियम और प्लैटिनम। इन तीनों में से कोई भी मेटल का आप यूज़ करते थे और देन आप इसमें एडिशन करके हाइड्रोजन हमारा ऐड होता था और हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो जाता था। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो ये मेटल्स हैं, ये मेटल्स क्या करते हैं, एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एड्जॉर्प्शन का मतलब है, देखिए आपने पढ़ा है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, मल्टी लेयर फिनोमिना होता है जो कि अपर मोस्ट लेयर से लास्ट लेयर तक का जो है चला जाता है, जबकि एड्जॉर्प्शन जो होता है वो यूनिमॉलिकुलर लेयर फिनोमिना होता है, केवल अपर मोस्ट सरफेस पे होता है एड्जॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन जो यहाँ पे डी है, डी से समझिएगा कि जो कि केवल क्या होता है, केवल अपर मोस्ट लेयर के अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से जो एड्जॉर्प्शन होता है केवल अपर मोस्ट लेयर पर ही, उसी को हम एड्जॉर्प्शन कहते हैं। जैसे अगर हम जो चौक लेते हैं, चौक को इंक में डिप करते हैं, देन आप उसके बाद चौक को तोड़ के देखेंगे तो अंदर तक का चौक का जो इंक का कलर होता है वो नहीं जाता है, केवल चौक के अपर मोस्ट सरफेस पे क्या होता है, केवल इंक का कलर एड्जॉर्ब हुआ होता है। जबकि अगर आप चौक को सेम पानी में डिप करेंगे तो वो अंदर तक का गीली हो जाती है, आप उसे फिर तोड़ के देखिए तो अंदर तक का गीली हो जाती है। तो वो है हमारा किसका एग्जांपल, एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल। तो ये जो बेसिकली मेटल्स हैं ये क्या करते हैं, मेटल सरफेस प्रोवाइड करते हैं, मेटल सरफेस प्रोवाइड करता है और उस पर हाइड्रोजन गैस जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, केवल अपर मोस्ट लेयर पे आती है और इसके साथ ये एल्कीन को अप्रोच करते हैं और देन एल्कीन में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का एडिशन होता है और हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो जाता है।
तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देन कंसंट्रेशन पैरामीटर्स पर बढ़ने से पहले हम पहले देखते हैं कि कंसंट्रेशन होता क्या है। तो कंसंट्रेशन बेसिकली क्या है कि सॉल्यूट की कितनी अमाउंट या कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है हमारे पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। तो ऐसे सॉल्यूशन हम फिर कहेंगे, डिफाइन करेंगे कि ये सॉल्यूशन हमारा कंसंट्रेट है और डाइल्यूट है। तो कंसंट्रेट सॉल्यूशन कब होता है या डाइल्यूट सॉल्यूशन कब होता है? अगर हमारी सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम है सॉल्वेंट के कंपेयर में, तो हम कहते हैं हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट है। पर अगर हमारे सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो हम कहते हैं हमारा सॉल्यूशन कंसंट्रेट है। सेवरल पैरामीटर्स ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को समझने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, पार्ट्स पर मिलियन, मोलैरिटी, मोलालिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। तो इन पैरामीटर्स में से जो कुछ पैरामीटर्स हमारे सिलेबस में हैं हम उनको अभी पढ़ेंगे। पहला है हमारा मास परसेंट। मास परसेंट को W/W से डिनोट करते हैं। W/W का मतलब जब हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या हो, सॉलिड फेस में प्रेजेंट हो। तो मास परसेंट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ कंपोनेंट, जो जिसका भी हम मास परसेंट निकाल रहे हैं, चाहे वो सॉल्यूट हो चाहे वो सॉल्वेंट हो, ओवर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हम मास परसेंट निकाल रहे हैं तो परसेंट जहाँ पे आएगा वहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा। कैपिटल ए को हम सॉल्वेंट से इंडिकेट करेंगे और कैपिटल बी को सॉल्यूट से। तो ए के लिए हमारा मास परसेंट का फॉर्मूला होगा WA/WA + WB × 100, और इसी तरीके से बी के लिए भी होगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं, 18% ग्लूकोज बाय वेट। अगर हमें किसी क्वेश्चन में इस तरीके से कोई टर्म गिवन है तो 18% ग्लूकोज बाय वेट, या जो भी हमें यहाँ पे पर्टिकुलरली ग्लूकोज की जगह शुगर या जो भी सॉल्यूट लिखा होगा, तो उसका मतलब है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि 100 ग्राम, क्योंकि हम परसेंट की बात कर रहे हैं, 18% कहा गया है यहाँ पे, तो परसेंट से 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में जितना भी ये हमें परसेंटेज दिया होगा उतनी क्वांटिटी उसकी प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। या फिर आप अगर इसको सॉल्वेंट के टर्म्स में बताना चाहते हैं तो 100 में से ये क्वांटिटी माइनस कीजिए, जैसे 100 - 18 यहाँ पे हो गया 82 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। या तो 82 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में 18% ऑफ सॉल्यूट का प्रेजेंट है, या फिर 18% प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तो इस तरीके से मास परसेंट की हमारी डेफिनेशन हो जाती है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जितना भी सॉल्यूट का अमाउंट है जो कि प्रेजेंट है या हमारा डिजॉल्व्ड है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम परसेंट। इसे हम V/V से इंडिकेट करते हैं। इसे हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड फेज में प्रेजेंट होता है। इसका भी जनरल फॉर्मूला सेम मास परसेंट की तरह ही होता है, बस मास को वॉल्यूम रिप्लेस करेगा। वॉल्यूम परसेंट इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ओवर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सेम ए को सॉल्वेंट लेंगे, बी को सॉल्यूट लेंगे, तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए हो जाएगा ए का वॉल्यूम ओवर टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरीके से बी का फॉर्मूला भी रहेगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, 5% एल्कोहलिक सॉल्यूशन। अगर कोई भी लिक्विड सॉल्यूट हमें गिवन है किसी क्वेश्चन में परसेंटेज की क्वांटिटी में, तो इसका मतलब है कि इतनी अमाउंट ऑफ दैट सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, जैसा कि हमने यहाँ पे मास परसेंट के केस में कहा था। यानी कि 5% एल्कोहलिक सॉल्यूशन इन वाटर मीन्स 5% अल्कोहल इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ एल्कोहलिक सॉल्यूशन। और अगर आप इसे सॉल्वेंट के टर्म्स में बताना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं कि 5 ml ऑफ अल्कोहल इज प्रेजेंट और डिजॉल्व इन 95 ml ऑफ वाटर। यानी कि 100 में से वो क्वांटिटी हम माइनस करके कहेंगे उतनी ही क्वांटिटी हमारी सॉल्वेंट की प्रेजेंट होगी। वॉल्यूम परसेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है या फिर डिजॉल्व है। देन थर्ड पैरामीटर है हमारा ppm और पार्ट्स पर मिलियन। इसे हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा सॉल्यूट बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में या फिर ट्रेस अमाउंट प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में। ppm का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट ओवर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे हम पार्ट्स पर मिलियन कह रहे हैं, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करके मिलियन यानी 10⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, 2 पार्ट्स पर मिलियन इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर। मान लीजिए अगर हमें किसी क्वेश्चन में गिवन है कि हमारी वाटर में या ड्रिंकिंग वाटर में या नॉर्मल वाटर में 2 ppm की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, तो 2 ppm का मतलब कि 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में
2 ग्राम इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है। मास यानी कि मास जो है हम इंडिकेट करते हैं ग्राम से, और टोटल मास भी होगा ग्राम में, तो ग्राम से ग्राम गया तो ppm की कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होता है ये। हम जितना भी यहाँ पे परसेंट पढ़ रहे हैं ये सभी क्या है हमारे यूनिट लेस है। तो ppm को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये बताता है कि किसी भी कंपोनेंट, यहाँ पर जो हम 2 ppm इम्प्योरिटीज़ कह रहे हैं, इम्प्योरिटीज़ किसका काम कर रही हैं, सॉल्यूट का, यहाँ पे इम्प्योरिटी सॉल्यूट का काम कर रही हैं, और ये 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 2 ग्राम प्रेजेंट है। तो ये बहुत ही ट्रेस अमाउंट है, ट्रेस यानी कि बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी है सॉल्यूट की। तो ppm की डेफिनेशन बनती है इस तरीके से, इट इज़ द पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन के 1 मिलियन में कितनी क्वांटिटी आपकी सॉल्यूट की प्रेजेंट है।